नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हनुमान कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर सरकार का पदार्पण बिहार की धरती पर आकाश मार्ग से हुआ। पटना एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद उनके भक्तों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी बाबा बागेश्वर सरकार की सारथी की भूमिका में दिखे तो सांसद गिरिराज सिंह उनके प्रवक्ता की भूमिका में। एयरपोर्ट पर सांसद रामकृपाल यादव और उनके बेटे अभिमन्यु भी बाबा के आगे पीछे करते दिखे और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में बाबा ने कहा कि हिंदू मुस्लिम तो नहीं, लेकिन हिंदू हिंदू करने जरूर आए हैं। खूब चाक चौबंद सुविधा है, अनुमति है, सब साथ में, कहीं कुछ नहीं। बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बाहर है, बिहार में बाहर है। और आज यहाँ विरोध हुआ, बाबा कहा गया कि अगर बिहार में आकर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने हम कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। धन्यवाद। अच्छा हम चले, फिर मिलते हैं आपको। लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कल हम आ गए ना पागलो, तैयारी करो, हम आ गए। हिंदू राष्ट्र के बात पर यहाँ पे बहुत ही राजनीति हो रही है। बिहार राजनेता नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, चलो। चलिए, यहाँ भी सनातन धर्म और हिंदू अरे सनातन हनुमंत चरित्र सनातन धर्म और हिंदुत्व की बात ही है। चलिए। तो सवाल ये है कि हिंदू हिंदू करने बाबा बिहार क्यों आए हैं, जिसका जवाब आरजेडी और जेडीयू के नेता पिछले कई दिनों से दे रहे हैं। वे बाबा पर बीजेपी के एजेंडे को हवा और पानी देने का आरोप लगाते आए हैं। उनका आरोप है कि बिहार में बीजेपी अपनी दाल गलते नहीं देख ढोंगी बाबा को ला रही है, जो दलितों पिछड़ों को धर्म के नाम पर गुमराह कर कमल खिलाने के लिए जमीन तैयार करेंगे। और ये कार्यक्रम किसी बाबा का नहीं, बल्कि बीजेपी और आरएसएस करा रही है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि आने के बाद आप कोई धार्मिक उन्माद पैदा ना करिए। आप किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। सब नेता लोग आते हैं, करते हैं। लेकिन धार्मिक उन्माद पैदा करने पर तो एक मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, खड़ा हो जाती है कि धार्मिक उन्माद पैदा करके हमारे यहाँ ये कौन सी वातावरण पैदा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सवाल ये है कि जहाँ तक खर्चे का आपने बात कहा, तो उस सारा खर्च की जिम्मेवारी तो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन सब है उसके द्वारा किया जा रहा है। देखिएगा, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो उसके करता धरता है, हम लोग वही हैं। तो जहाँ अडानी का, अंबानी का तिजोरी खुल जाए, वहाँ पैसे की क्या दिक्कत होगी। और जो यहाँ आ रहे हैं खिलाने पिलाने की, और यहाँ जो आ रहे हैं तो इतने लोग आएंगे, हमारे दलित पिछड़े लोग जो आएंगे, या जो जिनको नहीं समझ में है वो लोग आएंगे, जिनके आँख में रतौंधी पट्टी बंधा हुआ है, मुंह में जाबी लगा हुआ है और कान में ठेपी लगी हुई है, तो वही लोग ना आएंगे। देखिए, बाबा के सहारे ही लोग पार होना चाहते हैं 2024, लेकिन कर्नाटक की जनता ने इनको रास्ता दिखा दिया है कि बाबा पार नहीं लगा सकते हैं। आप अच्छा कर्म कीजिएगा तब पार लगिएगा, अच्छा काम कीजिएगा तब पार लगाइएगा, आप जनता की खिदमत कीजिएगा तब पार लगेगा। बाबा के सहारे 2024 भाजपा के लिए आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और 2024 में जो कर्नाटक की जनता ने अभी जनादेश दिया है, 2024 में सफाया तय है। कि एक तरफ जो आप बता रहे हैं कि वो हिंदू समाज बनाना चाहते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। लेकिन दूसरे तरफ जो है, आप ये भी देखिए, कुछ चमत्कार दिखाते हैं। उनकी उम्र जो है 25-26 साल है। मेरा
पोता जो है उससे 2-3 साल वो बड़े हैं। ये हमने देखा कि रजनीश जो है ये कह रहे थे कि मदारी में और चमत्कारी जो साधु होते हैं उनमें क्या फ़र्क है। मदारी ईमानदार होता है, वो अपना कला दिखाता है और कला दिखा करके वो लोगों से वाहवाही लूटता है। लेकिन ये जो बाबा लोग हैं जो करते हैं ये माने दूसरे नंबर के लोग हैं। ये चमत्कार क्या होता है भाई? लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब सनातनी हिंदू हैं। सनातनी हिंदू का क्या मतलब है भाई? विवेकानंद सनातनी हिंदू थे, दयानंद सरस्वती सनातनी हिंदू थे, आपको महात्मा गांधी सनातनी हिंदू थे। इस तरह के लोग सनातनी हिंदू रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी चमत्कार के जरिए जो है अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए जिसमें कुछ नहीं होता है, जो खोखला है, वो इसी तरह से लोगों के आंखों में झूल झोंक करके चमत्कार दिखा करके, और कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है इस पर बहुत लोगों ने मैंने ये भी किया है। इनको भी चैलेंज किया था, आपको याद होगा धाबोलकर साहब जो महाराष्ट्र में थे जिनकी हत्या हो गई। ये लोग जो है इस तरह के चमत्कारियों का भेद खोला करते थे, इसी में उनकी हत्या हो गई। उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन, इनका नाम हम भूल रहे हैं, उन्होंने इनको चुनौती दिया नागपुर में आकर के या अहमदाबाद में, वहाँ से एक दिन पहले ये भाग गए। तो यहाँ जो कुछ हो रहा है, कर रहे हैं, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य है। ये जो लोग आयोजक हैं और जितने बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहा है, ये कौन लोग हैं? खाते पीते अघाए हुए लोग हैं। ये माने बिहार जैसे गरीब प्रदेश में, जहाँ माने प्रति व्यक्ति आमदनी जो है देश में सबसे कम है, यहाँ भूख है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पिछड़ापन है, पलायन है, ये जो मुद्दे हैं या देश के सामने जो एक चुनौती है, उसको लोग भूल जाएं और इसी में अझुराए रहें, इस मकसद से ये सब कुछ किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं का आरोप, शंका और आशंका बाबा बागेश्वर ने एयरपोर्ट पर ही सही साबित कर दिया। लेकिन बाबा के स्वागत में पटना एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह जब मीडिया से मुखातिब हुए तो पहले उन्होंने बिहार सरकार पर कथा के लिए गांधी मैदान नहीं देने का आरोप लगाया और फिर उन्होंने दावा किया कि बाबा सनातन धर्म का प्रचार करने आए हैं। देखिए, ये तो जब शाम में आप तरेत पाली स्थान पर पहुंचेंगे, तब आपको जिन लोगों ने जिस मानसिकता से गांधी मैदान को सरकार ने नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर वहाँ मुसलमानों के लिए ईद नवाज अदा करने की छूट दी जा सकती है, देश को गाली दें नवाज के बाद, इसके लिए किया जा सकता है, क्योंकि वो वोट बैंक थे। और बागेश्वर महाराज उर्फ धीरेन्द्र जी शास्त्री जी को इसलिए नहीं दिया गया, सरकार नहीं चाहती कि धीरेन्द्र जी का कार्यक्रम जो उनका मुहिम है भारत के सनातन को जगाने का, वो मुहिम फेल कर जाए। लेकिन गांव की कहावत है कि कहीं कसाई के श्राप ने गाय नहीं मरता। आज आप देख रहे होंगे, नवतपुर आपकी खबरों को भी देखा है, लोगों में उत्साह है और इस सदी में सनातन जागरण को जागृत होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ गिरिराज सिंह ने ये छुपा लिया कि सनातन के नाम पर बीजेपी का प्रचार करने आए हैं और थ्रेट के सवाल पर उनका जवाब कुछ ऐसा रहा। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ, ये कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री है, कोई विदेशी नहीं है। ये किस चीज का प्रचार करते हैं? सनातन का प्रचार करते हैं। क्या ये पाकिस्तान जाके प्रचार कर रहे हैं जो अनुमति चाहिए? अगर भारत के अंदर भी कोई थ्रेट देता है, कोई प्रचार रोकने की कोशिश करता है, तो ये
कहाँ जाएं? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मक्का मदीना जाएं, पाकिस्तान जाएं, बांग्लादेश जाएं? मैं थ्रेट देने वालों को भी कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तेरी बारी भी आई। इसके बाद तो गिरिराज सिंह ने लोक लाज की सारी हदें ही पार कर दी, राजनीतिक सूचना को ताक पर रख दिया और दावा किया कि बिहार की मौजूदा सरकार सनातन विरोधी है और पिछले 33 सालों में दलितों और अति पिछड़ों के लिए क्या किया ये बताने में अक्षम रही है। राजनीतिक विरोध हो रहा है, ये सनातन का प्रचार करते, सनातन को जागृत करते, सनातन को जागृत देखने में ये सरकार विफल है, क्योंकि ये सरकार 33 साल से राज कर रही है, लेकिन आज तक ये बताने में अक्षम है कि 33 साल में अति पिछड़े को क्या दिया, अति महादलित को क्या दिया, दलित को क्या दिया, ये बताने में अक्षम है ये सरकार। इसीलिए ऐसे साधु संतों को अपमानित करना, रोकना यही कारण। अब गिरिराज सिंह को कौन समझाए कि 33 साल में 15 साल से ज़्यादा वे उसी सरकार के सहयोगी रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह यही नहीं रुके। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की कल्पना के सवाल पर तो नफरत के जहर बुझे तीर छोड़कर सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया। बागेश्वर सर हिंदू राष्ट्र की मांग की है सरकार से, क्या कुछ कहेंगे? आने से पहले अच्छा, तो कोनो पाकिस्तान जाकर के मांग करेंगे हिंदू राष्ट्र का? अगर भारत में नहीं हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो कहाँ मांग करेंगे? अगर ठीक ही उन्होंने कहा 80-20 की स्थिति है, तब तो सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। आगे क्या होगा महादेव जाने। साफ है कि विपक्ष के नेताओं का बाबा बागेश्वर पर आरोप बेबुनियाद नहीं है, आधारहीन नहीं है। वे बिहार कथा वाचन करने नहीं, बल्कि इसके आड़ में बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करने आए हैं। जाहिर है लोगों को धर्म और राजनीति के इस गठजोड़ को समझना होगा और सही का चुनाव करना होगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।